इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले यहीं रहते थे। वो टीनों का मकान था। अच्छा, टीन शेड का था। टीन शेड का था। वो शुरुआत में बना था, वो भी सेकंड हैंड ही डलवाई थी वो टीने। समस्या ये है कि हमारी पलकें भी उठती हैं तो वो ऊपर कर वो मेरी एक आंख की नहीं उठती, अम्मी के दोनों की है। गैस वेल्डिंग का ही काम गैस करता है। वेल्डिंग का रोड पे बैठ के काम करते हैं। छोटी सी दुकान है मेरी। सामान आता है, मैं खड़ा नहीं हो सकता उसके अंदर। मेरे पीछे आप लोगों को एक गली दिखाई दे रही होगी जहां तक मेरी गाड़ी भी नहीं आ सकती है। कहानी ऐसे संघर्ष की, ऐसी कहानी जो आपके दिल को भी छुएगी। और मुझे भी कभी कभी लगता है कि शायद मोशन परिवार ने कुछ जरूर अच्छे काम करे होंगे, इसलिए हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो ऐसा बच्चा जो रियलिटी में जिनके फादर जो हैं वो खुद वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग करते हैं। और आपने देखा होगा हमने एक स्कीम चलाई थी, यूट्यूब की कमाई बच्चों पे लुटाई। तो आजा अदनान वो बच्चा है जो बेसिकली हमारी यूट्यूब की कमाई बच्चों पे लुटाई वाली स्कीम से आता है। और उसने मेहनत करी, अनुशासन बैच में एडमिशन लिया और फिर उसने परफॉर्म करके बताया। तो आज वो फ्री में पढ़ रहा है। तो मुझे पता पड़ा इसके बारे में, तो मुझे लगा इसके घर चलना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम शायद हिंदी माध्यम से आते हैं, हम गरीब परिवार से आते हैं, तो हम पढ़ नहीं सकते, पर अगर चाहो तो रहा है। घर पे घुमाएगा? हाँ चलो आ जाओ, अदनान के घर चलते हैं। तो ये अदनान का घर है जो मेरे हिसाब से शायद अभी नया बना है। हाँ, साल भर हुआ है। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले यहीं रहते थे। वो टीनों का मकान था। अच्छा, टीन शेड का था। टीन शेड का था। वो भी पापा ने जब शुरुआत में बनाया था, वो भी सेकंड हैंड ही डलवाई थी वो टीने भी। अच्छा, वो सेकंड हैंड ही डलवाई थी। क्या बात है। तो ये अदनान का कमरा है। अरे वाह, ये मेरी मम्मी है। मम्मी ये है। छोटी सिस्टर है। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, अच्छा तो बक्से पे, ये बक्से ही हाँ, तेरे? बक्से पे ही पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, टेबल नहीं है? टेबल नहीं है। खरीदी भी नहीं, क्या करें। हाँ, नहीं ठीक उधर है। भी मेरी किताबें, नीचे भी मेरी किताबें, ये सब भी मेरी किताबें। ये फिर तो दिक्कत नहीं आती चेयर पे बैठ के? इस पे कैसे पाँव कैसे रखता है फिर? नहीं, छोटी एक और टेबल है, छोटी टेबल ये है। और जो अभी आप उधर जाओगे तो वो कुर्सी पे बैठ के टेबल पे रख के आराम से बैठ जाता हूँ। आराम से बैठ जाता है। थोड़ी सी मेरे हिसाब से आईज में भी प्रॉब्लम है आपको, बट विजन पूरा है। समस्या ये है कि हमारी पलकें भी उठती हैं तो वो ऊपर कर वो मेरी एक आंख की नहीं उठती, अम्मी के दोनों की है। अच्छा, फिर से मैं एक बार बता दूं, अदनान जो है वो हमारा जो यूट्यूब की कमाई बच्चों पे लुटाई, उस पर उसने लॉटरी में फॉर्म भरा, फिर अनुशासन बैच में एडमिशन लिया, फिर अनुशासन बैच में अच्छे से परफॉर्म करा। अब वो मोशन में फ्री में पढ़ रहा है। तो मुझे इसके बारे में पता पड़ा कि इसको मैंने एक दिन देखा, तो मैंने इससे पूछा। तो मुझे लगा कि कई बार, मैं इसलिए बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि मैं हिंदी माध्यम से आ रहा हूँ, मैं गरीब तबके से आ रहा हूँ, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। पर अगर पढ़ने की इच्छा हो तो हम पढ़ सकते हैं। मैं फिर से ईश्वर से कामना करता हूँ कि अदनान जल्दी से सिलेक्ट हो। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। कितने घंटे पढ़ता है ये रोज? ये रात में पढ़ लेता है, फिर सुबह भी पढ़ लेता है। मैक्सिमम जैसे अभी कोचिंग से 6 बजे आऊँगा, 6 से 7 का रेस्ट होता है। तो 7 यानी 1.5 घंटे का रेस्ट रहता है। तो 7:30 बजे वापस 7:30 8 बजे तक बैठ जाता हूँ। खाना खाने के बाद 8 बजे से फिर 11 बजे तक पढ़ता हूँ। 11 बजे के बाद फिर सो जाता हूँ। सुबह 4 बजे या 3:30 बजे वापस उठ जाता हूँ। अभी क्या बात है। फादर भी आ गए मेरे हिसाब से, तो फादर से भी मिल लेते हैं। आइए। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने घर में हमारा स्वागत करा। तो आप अदनान के फादर? अरे नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो आप, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अदनान के फादर है, आरिफ जी नाम है आपका ना? आरिफ जी, तो आप गैस वेल्डिंग का ही काम करते हैं? गैस वेल्डिंग का रोड पे बैठ के काम करते हैं। छोटी सी दुकान है मेरी। रोड पे बैठे? सामान नहीं आता मेरा, बस सामान आता है, मैं खड़ा नहीं हो सकता उसके अंदर। इसको मैंने सब दूर आंखों के लिए भी दिखाया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि घर पे आए हैं हम अदनान के, उनके फादर भी आ गए हैं, आरिफ जी, रिजवाना जी उनकी मदर हैं, और अल्फिया सिस्टर। कभी कभी मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि शायद मैंने बहुत संघर्ष करा है यहाँ तक आने के लिए, पर जब आज यहाँ आया हूँ और ऐसी कई कहानियाँ मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है। जिन परिस्थितियों में बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन संस्कारों के साथ शायद कि मम्मी पापा ने उनकी परवरिश करी है, ताकि उनमें ये जुनून है कि नहीं हमें कुछ बनना है। तो मैं कोई ऐसा कोई ड्राफ्टेड वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि आपसे मुझे बात करनी चाहिए। मैंने अभी कोई बात करी नहीं है, पर आपसे मुझे बात करनी चाहिए। और शायद वो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई कहानी रहती है। ठीक है, कभी कभी हमें आर्थिक अभाव हो सकता है, वो अलग बात है, पर यहाँ व्यक्तिगत आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं थोड़ा सा
डल हो रहा था, दिन भर से मैं बहुत काम कर रहा था, तो सही बताऊँ तो मैं भी आज बहुत थक रहा था, मुझे लगा बाद में चलेंगे, पर वाकई मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरे को अपनत्व का भाव आ रहा है, और मैं भी मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, पर तुम्हारी परिस्थिति थोड़ी और बहुत और अभी आप जैसे बता रहे थे कि पहले आप टीन शेड था ही, 16 साल रहे हैं हम टीन शेड में रहे। ये तो अभी 2019 लॉकडाउन के बाद थोड़ा बनाया हमने इसको, सबने हेल्प करी हमारी। अच्छा, हेल्प करी आपकी सबने? मेरे यार दोस्तों ने थोड़ा। क्या बात है, उन दोस्तों को भी प्रणाम जिन्होंने, मतलब हम कई बार बहुत बार देखते हैं कि बहुत पैसे वाले भी अपने दोस्तों की इतनी मदद नहीं कर पाते जितने करते हैं। इसके लिए भी करते हैं, बोले इसको पढ़ाना, इसके मामा भी कहते हैं कि मैं दूंगा तू पढ़ाना, लेकिन इसके मामा भी पास में कुछ भी नहीं, हमारी तरह गरीब है, लेकिन यूं भी कहता है कि नहीं फिर भी मैं दूंगा। क्या बात। पर तुम दोनों की जिम्मेदारी है अब कि 12 से 15 घंटे रोज पढ़ना है ना, और कुछ करना है ना, क्योंकि कुछ बन जाएगा तो मम्मी पापा को भूलेगा तो नहीं? नहीं, पक्का मम्मी पापा को और मोशन को। दो चीज सोची थी वो तो पूरी होगी, तीसरी अब आने वाले वक्त में पूरी करूंगा। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी एक भावना आपसे है। मिलना था, एक मोशन कोचिंग पढ़ना था। अब मोशन कोचिंग को यानी एक रेवोल्यूशन लाना है मोशन कोचिंग का इंडिया में। हम तो बहुत बाद में आते हैं, पहले इनके लिए करना है। हमने तो क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं, माँ बाप के लिए तो करना ही है। आपने बहुत करा, आपने हम तो क्या नहीं, एक रेवोल्यूशन मोशन का एक रेवोल्यूशन लाना है इंडिया में। क्या बात है, ये भावना बहुत अच्छी है, और विश्वास मानो मैंने कोई इसको मोशन के लिए बोलने के लिए कुछ बोला नहीं है, पर इसकी भावना है, उसकी मैं कदर करता हूँ। पर फिर भी मेरा ये कहना है कि सबसे पहला कर्तव्य मम्मी पापा के लिए, इनके लिए जो कर सकते हो करें। और मैं भी यही कहता हूँ कि आप लोगों की जो मेहनत है, जो संस्कार है, वाकई इनको कहीं ना कहीं आगे ले जाएंगे। बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं यही बोलूँगा कि 12 से 15 घंटे पढ़ ही रहा है लगातार। कई बार इसके नंबर भी ठीक आ रहे हैं, तो आशा करते हैं कि इसकी रैंक वैंक भी बहुत अच्छी आएगी। तो आप इसको प्रेरित करते हैं पढ़ाने के लिए, या ये सुबह कौन उठाता है तेरे को? सुबह जल्दी कोई भी नहीं, मैं खुद उठ जाता है। आपको उठाना तो नहीं पड़ता? अलार्म कर रखा है, ये उठ जाता है, उसके बाद हम भी उठ जाते हैं। हम भी 4, 4:30 बजे, 5 बजे हम खुद भी उठ जाते हैं। और तुम कितने बजे उठते हो? मैं 3:30, 4 बजे तक उठ जाता हूँ। सुबह उठता है 3:30, 4 बजे? नहाता है, नमाज पढ़ता है रोज। मैं डेली सुबह जब उठता हूँ ना, सुबह तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद शाम को सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ता हूँ। क्या बात। क्योंकि दिन की नमाजें तो मुझे नहीं मिल पाती। बाकी जब मैं यहाँ अनुशासन बेच की घर पे स्टडी करता था, तो मैं 5 वक्त की नमाजें घर पे पढ़ता था। इतना ज्यादा आता नहीं है, यानी पढ़ाई पे फोकस करो। कोनों में यहाँ कभी भी खड़ा नहीं रहता है, पढ़ाई पे दिमाग है इसका। इसकी सारा मोहल्ला ही तारीफ करता है हमारी। चलो बढ़िया है, तो उनकी सभी दुआएं लग जाएं इसके। क्या बात, सब जगह से तारीफ आती है, और इंशाल्लाह तरक्की पाए। देखो नहीं पाएगा, बिल्कुल पाएगा, बस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए तो हम भी बोलते हैं कि भाई 12 से 15 घंटे पढ़, कोई तकलीफ है तो हम साथ में बैठे हैं, उसमें कोई समस्या है नहीं। भाई देखिए, ये तो संयोग की बात है कि इसने YouTube से वो देखा, फिर इसने अनुशासन बैच में आ गया, फिर इसको फ्री में भी मिल गई, है ना, नहीं तो हम भी नहीं ढूंढ पाते, है ना। तो वो एक सीक्वेंस बैठी, तो ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कि भाई इसीलिए ये सब आगे जाना है। तो वो मेरे हिसाब से, पर उसका सम्मान हमें करना पड़ता है। कई बार ईश्वर हमें मौका देता है, पर उस मौके के लिए काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। भाई ईश्वर ने मौका दे दिया कि आपने इसको संस्कार अच्छे दे दिए, इसको मौका मिल गया, तो इसको फ्री में पढ़ने को मिल गया, नहीं तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पर मैं चाहता हूँ कि हमारी गुरु दक्षिणा भी यही है कि तुम अच्छे कॉलेज तक पहुँचो, है ना। अल्फिया जी से भी रिक्वेस्ट है कि भाई डॉक्टर बनने का सपना है तुम्हारा, तो अपन पूरा करेंगे, हम पूरी मदद करेंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और पापा मम्मी को इस स्थिति से आगे ले जाने की, पापा के हाथ देख रहे हो, जो आपके हाथ हैं वो बता रहे हैं कि आपका परिश्रम कितना रहा है और चल रहा है। करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। ये सब काले होते हैं, कब गाड़ी के नीचे घुस जाए कोई पता नहीं है। गाड़ी का काम नीचे घुस के काम करना पड़ता है, वेल्डिंग करनी पड़ती है, गाड़ी को जेक पे लगा के उस पे करके नीचे घुस के काम करना है। आपको पैर में भी समस्या है ना शायद, इसलिए विकलांग है। इसका तो क्या सर्टिफिकेट बना हुआ है मेरा। अच्छा, इसका बना हुआ सर्टिफिकेट बनवा रखा है। इसके उससे मुझको गेहूँ मिलते हैं, और ये जो पेंशन आती है 750 रुपये महीना पेंशन आती है, उससे सहारा रहता है। थोड़ा सहारा, गेहूं मिल ही रहा है। तो आप 15 साल तक टीन शेड वाले घर में ही रहे? वो ऊपर वाले में इंतजाम नहीं करा था हमें से, हमने कर दिया था, हम यहाँ तक पहुँच गए। नहीं बढ़िया, भी ये आपको और ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे। लेके जाओगे? पक्का ना?
तो मेहनत खुद के लिए नहीं करनी है। कई बार बहुत सारे लोग खुद के लिए मेहनत करते हैं। हमारी रियल मेहनत ये है कि मम्मी पापा को कुछ ना कुछ, अम्मी पापा को पहली बात तो हज करवाना है और यानी दुनिया भर की चीजें घुमानी है। क्या बात, बहुत बढ़िया। इसकी बातें सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं भी ऐसे सोचता था। अच्छी बात है, बहुत सुंदर। पढ़ाई के लिए तो हमने कभी इनको जोर नहीं दिया कि आज तुम ये पढ़ाई करो। कभी अगर कभी नंबर कम भी आ जाए तो पापा यानी कभी कुछ नहीं बोलते कि कोई बात नहीं अगली बार आ जाएंगे। अगर नंबर कम भी आ जाते हैं, मेरे बीच में शुरुआत में 48 भी आए तो फिर पापा ने बोला कि कोई बात नहीं अगली बार फिर बढ़िया ले आना। हाँ, पर मेहनत करने का जज्बा है ना इसमें भी, तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बात कितनी अच्छी है कि इतनी मेहनत करो कि मम्मी पापा ये बोलें कि कोई बात नहीं, जितने भी आए ठीक है, तू मेहनत करता रहे। तो ये जज्बा अपने में होना चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप से मेरे को आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब मैं जनरली में इतना कम एग्रेशन के साथ वीडियो बनाते नहीं, पर आपके यहाँ आके मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा है, मतलब मैं खुद भाव विभोर हो गया हूँ, सही बताऊँ तो। क्योंकि मैं कई बार मुझे लगता है कि मैंने बहुत संघर्ष करा है, पर आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, संघर्ष की परिभाषा कुछ और भी होती है ना। तो मैं तहे दिल से मेरी बहुत बहुत ईश्वर से ये कामना है कि ये बहुत सफल हो और सफलता के साथ साथ आपका आदर भी करे, सम्मान भी करे और आपको भी ऊंचाइयों तक ले जाए। और मोशन इसमें जितना साथ दे सकेगा वो पूरा देगा, पर पढ़ना इसी को पड़ेगा। पढ़ना तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ूंगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ूंगा। आगे कैसे बढ़ेगा, क्या बात है। तो वादा कर दे कि मैं 12 से 15 घंटे रोज पढ़ूंगा। 12 से 15 घंटे डेली पढ़ूंगा और पढ़ता ही हूँ वैसे तो, और आगे भी पढ़ूंगा। क्या बात। तो पढ़ेगा तो जरूर सेलेक्ट होगा, कहीं अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका जरूर एडमिशन होगा। और ईश्वर से ही कामना कि अल्फिया भी डॉक्टर बन जाए। ठीक है, तो अगले साल से आपको बुलाएंगे तो आप आ जाएंगी? पक्का? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और इतना प्रेम और आदर और सम्मान मिला, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बीच में भी, मैंने मना भी कर दिया, पर आप बीच में अपना काम छोड़ के भी आए आरिफ जी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू।